नमस्कार दोस्तों, आज हम डाइव करेंगे 2024 के भारतीय चुनाव के समुद्र में, जहां हम खोजेंगे कि क्या सच में भाजपा की जीत पहले से तय है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस चुनावी यात्रा को। क्या इस बार के चुनाव में भाजपा की जीत तय है या फिर ऑपोजिशन कोई नई मोड़ ला पाएगी? दोस्तों, भारतीय राजनीति की महाकुंभ यानी चुनाव अपने आप में ही एक उत्सव है और इस बार 2024 के चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो आइए इस चुनावी उत्सव के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम उन कारणों को जानते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत को तय माना जा रहा है। सबसे पहला है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी एक मजबूत लीडर की है, जो कि देश के काफी बड़े हिस्से में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। दूसरा है हिंदुत्व का एजेंडा। भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा हिंदी बोलने वाले लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिससे उन्हें वोट बैंक का फायदा होता है। तीसरा कारण है ऑपोजिशन की कमजोरी। नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन बिखरे हुए हैं और कमजोर नजर आते हैं, जिससे कि भाजपा को ही फायदा होता है। अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहला है इकोनॉमिक इशू। महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे मुद्दे भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। दूसरा रीजन है लोकल पार्टीज। साउथ और ईस्ट में लोकल पार्टी का इम्पैक्ट बीजेपी के लिए एक चुनौती भरा हो सकता है। तीसरा है ऑपोजिशन यूनिटी। अगर ऑपोजिशन एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी ऑपोजिशन का हाल बुरा है। कांग्रेस, जिनकी पोजीशन पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, और इंडिया अलायंस की बात करें तो उनका अलायंस अभी तक एकजुट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। अब देखने वाली बात ये है कि इंडिया अलायंस क्या कर सकती है। बीजेपी के चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं? बीजेपी ने विकास का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने थर्ड टर्म में इंडिया को वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए कई सारे वादे किए हैं, जिनके ऊपर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। भाजपा ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी को एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बनाया है और इस बार भी यह उनके लिए इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया है कि वो अपने थर्ड टर्म में गरीबों के लिए और भी ज्यादा काम करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने सोशल जस्टिस के ऊपर भी बात की है और वो इसे आगे भी जारी रखने का दावा करते हैं। अब जानते हैं कि इलेक्शन में ऑपोजिशन की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है। सबसे पहला है गठबंधन की ताकत। विपक्षी दलों का गठबंधन अगर मजबूत होता है तो वो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आ सकते हैं? ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए अब बात करते हैं उन मुद्दों पर जो इस बार के चुनावों में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। सबसे पहला है यंग जनरेशन और जॉब। देश की बढ़ती हुई यंग जनरेशन और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज की कमी एक बड़ा मुद्दा है। यंग वोटर्स इस बार अपने वोट की ताकत से नौकरी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज की मांग कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी का टॉपिक और उनके एम्पावरमेंट के मुद्दे भी इस इलेक्शन में एक गर्मा गर्म टॉपिक बना हुआ है। तीसरा है फार्मर्स और फार्मर बिल्स, किसानों की प्रॉब्लम, और इस बार का किसान बिल और इस बार का किसान आंदोलन भी इस इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज। जीएसटी, नोटबंदी जैसी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज का प्रभाव और उनके रिजल्ट्स भी चुनावी चर्चाओं में शामिल हैं। अगला है हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सुधार की मांग भी इस बार के चुनावी मुद्दों में से एक है। दोस्तों, चुनावी वादे और जनता की उम्मीद हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस बार जनता की नजरें उन वादों पर है जो पिछले चुनाव में किए गए थे,
जनता चाहती है कि उनके मुद्दों को सुना जाए और उन पर काम भी किया जाए। भाजपा और ऑपोजिशन पार्टीज ने अपने अपने गेम प्लान तैयार कर लिए हैं। भाजपा अपनी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी के साथ और अपनी नेशनलिस्ट इमेज के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रही है, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज भाजपा की स्ट्रेटजीज की खामियां बताते हुए जनता के सामने अपने आप का एक ऑप्शन दे रही हैं। आखिर चुनावी आंकड़े किनके पक्ष में हैं? एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा की जीत की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा मजबूत दिख रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता। अगर ऑपोजिशन पार्टीज एकजुट होती हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट में काफी बड़ा बदलाव भी आ सकता है। जनता का मिजाज जानना चुनावी जीत की चाबी होती है। इस बार चुनावी हवा में बदलाव की बातें हैं। यंग वोटर से नए भारत की उम्मीदें हैं, जहां उनके सपने को पंख लग सके। टेक्नोलॉजी का भी इलेक्शन पर काफी बड़ा असर है। सोशल मीडिया कैंपेन ने इलेक्शन को एक टेक्नोलॉजी वाला टच दिया है। क्या चुनाव में सिर्फ वादे और जुमले होते हैं? चुनावी वादे हमेशा जनता के दिलों में उम्मीद जगाते हैं, लेकिन क्या ये वादे सिर्फ जुमले होते हैं या फिर इनमें से कुछ सच में आपको वो होते हुए दिखते हैं? इस बार की पार्टीज की घोषणा पत्र में क्या क्या है, ये जानना वोटर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ऑपोजिशन की चुनौती इस बार और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज कई सारे नए चेहरे और नई उम्मीद के साथ इलेक्शन में उतरने वाली हैं। दोस्तों, चुनावी दंगल में आपका डिसीजन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका वोट ना सिर्फ एक नेता को चुनता है, बल्कि एक डायरेक्शन भी तय करता है। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।